अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या आप जिगर की चर्बी और मोटापे से परेशान हैं? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप हमारे आजमूदा तरीके से जिगर की चर्बी का खात्मा कर सकते हैं और मोटापे से निजात हासिल कर सकते हैं। ये तरीका ना सिर्फ आपके जिगर की सेहत को बेहतर बनाएगा, जिगर की चर्बी को खत्म करेगा और मोटापे को दूर करेगा, बल्कि जिस्मानी तवानाई, हाजमा और मजमूई सेहत में भी नुमायां बेहतरी लाएगा। मैं हूँ हकीम मुजम्मिल रफीकी, सेहत का दवाखाना से। तो हम चलते हैं अपने तरीका की तरफ। तो इसमें आपको जो पहला काम करना है वो एक कहवा है जो आपको सुबह, दोपहर और शाम यानी दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करना है। उस कहवा के अज्जा कौन कौन से हैं? अजवाइन देसी, पुदीना खुश्क, मेथी दाना, राई, तेजपात, कलवंजी और क्रीमफल यानी लौंग। ये सातों चीजें आपको बराबर वजन ले लेनी है और इनको अच्छी तरह से साफ सुथरा करके मोटा मोटा पीस लें या पंसा से पिसवा लीजिए और आधी चम्मच 1.5 कप पानी में डाल के अच्छी तरह से जोश दें। 2-3 उबाल आने पर उतार लीजिए और थोड़ी सी नमक हस्बे जायका उसमें डाल के सुबह, दोपहर, शाम इस कहवा का इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इससे मोटापा भी खत्म हो जाएगा और जिगर की चर्बी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ दूसरी चीज जो है वो चटनी का इस्तेमाल है। ये चटनी दिन में एक दफा जरूर, खासकर दोपहर के खाने में इस्तेमाल करें। दोपहर को खाना ही इस चटनी के साथ खाएं और बहुत बेहतर ये है कि सुबह और शाम भी जहाँ दिगर सालन आप यहाँ खाना खाते हैं उसके साथ चंद लुकमे इस चटनी के लिए के भी ले लिए जाएं। वो चटनी किस चीज के आपने तैयार करनी है? इसमें आप लेंगे पुदीना 1 गट्ठी ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी अदरक डाल लें, लहसुन के 3 से 4 जवे डाल लें, काली मिर्च डाल लें उसमें और हस्बे जायका नमक डाल के इसकी चटनी तैयार कर लें। ये बात याद रहे कि इस चटनी में धनिया, दही या अनारदाना वगैरह नहीं डालना, सिर्फ जो चीजें बताई हैं वही इसमें डालेंगे। तीसरी चीज ग़िज़ाई एहतियात और परहेज है। इसकी तरफ जाने से पहले क्या आपको मालूम है कि दुनिया में लिवर फैटी का जो मरीज लोग हैं उनकी तादाद 1.5 अरब से भी ज्यादा है और पाकिस्तान में तकरीबन 6 करोड़ अफराद जिगर की चर्बी का शिकार है। यही फिर आगे बढ़ता बढ़ता दिगर अमराज का भी पेशखदमा यही जिगर की चर्बी बनती है, हत्ता कि जिगर के कैंसर तक ये चला जाता है। तो तीसरी जो चीज आपको करनी है वो ग़िज़ाई परहेज है। किन चीजों से परहेज करना है आपको? आलू, गोभी, मटर, टमाटर, बैंगन, दही, दूध, चावल, मछली, चिकन, बर्गर, शवारमा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और इसी तरह से जितनी तुर्श और खट्टी चीजें हैं इनसे आपको परहेज करना है। अब बात करते हैं हमारे आजमूदा नुस्खा की कि जो फैटी लीवर यानी जिगर की चर्बी के लिए इंतहाई मुअस्सर है और हमारा मुजर्रब भी है। वो शाफी जायफल 10 ग्राम, जावत्री ये भी 10 ग्राम, फिलफिल दराज ये 20 ग्राम, अक्कर करहा लेंगे आप 10 ग्राम, सुंबल तीब ये लेंगे 20 ग्राम, हींग जिसे अंगूजे भी कहा जाता है ये लेंगे आप 30 ग्राम और लहसुन का पानी लेंगे आप 30 ग्राम। तरकीब तैयारी की बात करते हैं। सब अज्जा को अच्छी तरह से पीस लें, बारीक पीस लें। फिर इसको 1 घंटा थोड़ी थोड़ी दवाई डाल के अच्छी तरह से इसकी खरलाई करें, खरल में डाल के। फिर ये जो खरल की हुई चीजें हैं इनको लहसुन के पानी में डाल लें और फिर उसके बाद इसकी नखुदी गोलियां बना ले। अगर गोलियां नहीं भी बनानी तो जो लहसुन का पानी है वो इसमें जो डालने के बाद इसी खुले बर्तन में डाल के धूप में रख दें। जब ये नमी खत्म हो जाए, लहसुन का पानी खुश्क हो जाए तो इसको इस्तेमाल में लाएं। तो अगर तो गोलियां बनाएं तो 2 गोली सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम। और अगर सफूफ की सूरत में इस्तेमाल करना चाहे तो रोजाना 2-2 ग्राम, 2 ग्राम सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। ये आप लोग लेंगे नीम गर्म पानी के साथ या फिर अजवाइन और पुदीना के कहवा के साथ। इससे क्या होगा
एक तो जिगर की चर्बी का खात्मा हो जाएगा। अगर आप इस जो ऊपर तरीका बताया गया है, कहवा इस्तेमाल करेंगे, चटनी, ग़िज़ाई परहेज़ और ये जो नुस्खा आपको बताया है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जिगर की चर्बी का खात्मा हो जाएगा, जिससे आपका जिगर ज़्यादा फ़आल और सेहतमंद हो जाएगा, जो कि जिस्म के तमाम मेटाबॉलिक अमलों को बेहतर बना देगा। इसी तरह मोटापे में कमी आएगी। इस नुस्खे से चर्बी का ज़ख़ीरा कम हो जाएगा और आपका वज़न जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तवानाई में इजाफा हो जाएगा। जब जिगर सही तरह से काम करेगा तो आपकी तवानाई की सतह बेहतर हो जाएगी और आप अपने आप को चाको चौबंदी महसूस करेंगे। इसी तरह से जिगर की जो सेहत है उसके बेहतर होने से हाजमा की कारकर्दगी भी बेहतर हो जाएगी, जिससे आपके जिस्म का निज़ाम ज़्यादा फ़आल होगा। अभी थोड़ी सी हम इसके जो पैथोलॉजी ऑफ डिजीज़ है, माहियत मर्ज़ है, हुक्मा के लिए थोड़ी सी इसमें भी बात करते हैं कि लिवर फैटी या जिगर की चर्बी के जिसको तशहामुल कबद भी कहा जाता है, यानी जिगर की चर्बी, ये किस मजाज में होती है। तो याद रखें कि ये उजलाती असाबी यानी खुश्क सर्द मजाज में जिगर के ऊपर चर्बी आ जाती है। आपको इल्म हो कि जब उजलाती मजाज होता है तो तहरीक उजलात में होती है और तस्कीन गुदद में होती है। तो क्योंकि खुद जिगर भी जो है गुदद का हेडक्वार्टर है, गुदद का मरकज है, तो इसके अंदर तस्कीन पैदा हो जाती है। तो जब गुदद के अंदर, जिगर के अंदर तस्कीन पैदा हो जाती है और वो अपने जो एंजाइम्स है उनका उस तरह से इखराज नहीं कर पाता और उसके अंदर जो रतूबात हैं इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से जिस्म के अंदर तहलील पैदा नहीं होती तो जिस्म में चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है और हरारत की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जिगर के ऊपर भी चर्बी आ जाती है। तो ये तस्कीन जिगर का मर्ज है। लिवर फैटी उजलाती असाबी मिजाज का मर्ज है, तस्कीन हो जाती है जिगर में। तो लिहाजा इसका इलाज करना जो है, जो उसूल इलाज है वो क्या है कि जिगर की तस्कीन को ख़त्म किया जाए, जिगर में तहरीक पैदा की जाए। तो आपको इल्म है कि जिगर की तहरीक कैसे पैदा होती है कि जो गुदत को तहरीक देने वाली ग़िज़ाएँ और दवाएँ हैं, यानी गुद्दी असाबी और गुद्दी उजलाती, वो जो है इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें तो जिगर की तस्कीन ख़त्म हो जाएगी और लिवर फैटी भी ख़त्म हो जाएगा। और परहेज़ किन चीज़ों से करना होगा? उजलाती और आसाबी चीज़ों से परहेज़ करना होगा। तो नाजरीन, ये मुकम्मल तरीका आपको जिगर की चर्बी से निजात दिलाने में मदद भी देगा और आपकी मजमूई सेहत को बेहतर भी बनाएगा। अल्लाह आपको सेहत व शिफा अता फरमाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।